हर दिन की योजना पहले से बना लें। योजना बनाने का मतलब भविष्य को वर्तमान में लाना है ताकि आप उसके बारे में इसी वक्त कुछ कर सकें। एलन लेकिन। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन और मैं आपके सामने सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कम समय में ज़्यादा काम करने और टाल मटोल छोड़ने के 21 बेहतरीन तरीके बाय ब्रायन ट्रेसी की बुक की ऑडियो बुक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके पहले पहला चैप्टर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। अ, हर सुबह एक मेंढक निकल लें, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था और इसका जो पार्ट फर्स्ट था दावत की मेज सजा लें। आज पार्ट सेकंड में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है हर दिन की योजना योजना पहले से बना लें। आपने ये पुराना मजेदार सवाल सुना होगा, आप हाथी को कैसे खा सकते हैं? जवाब है एक बार में एक एक निवाला। अब बताएं, आप अपने सबसे बड़े सबसे बदसूरत मेंढक को कैसे निकलेंगे? उसी तरह आप उसे कदम दर कदम निश्चित गतिविधियों में बांट लेते हैं और इसके बाद पहले कदम से शुरू करते हैं। टाल मटोल छोड़ने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विचार करने, योजना बनाने व निर्णय लेने की मानसिक क्षमता सबसे शक्तिशाली साधन है। लक्ष्य तय करने, योजना बनाने और उस पर अमल करने की काबिलियत से ही आपकी ज़िंदगी में दिशा तय होती है। इससे आपकी मानसिक शक्तियों का ताला खुल जाता है। रचनात्मक प्रेरित होती है रचनात्मकता प्रेरित होती है और मानसिक व शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है। इसके विपरीत, जैसा एलेक मैंकेजी ने लिखा है, चीज़ों चीज़ों पर पूरी तरह से सोच विचार किए बिना काम करना समस्याओं का मूल स्रोत है। काम करने से पहले अच्छी योजना बनाने की योग्यता आपकी सकल क्षमता का पैमाना है। आपकी योजना जितनी बेहतर होगी, टाल मटोल से उबरना, शुरुआत करना, अपना मेंढक निगलना और फिर आगे बढ़ना उतना ही आसान होगा। ऊर्जा के बदले मिलने वाले लाभ की दर बढ़ाएं। किसी भी काम में आपका एक प्रमुख लक्ष्य यह होना चाहिए कि अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक शारीरिक ऊर्जा पर संभावित सर्वाधिक संभावित लाभ पाएं। अच्छी खबर यह है कि योजना बनाने में लगा हर मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। पूरे दिन की योजना बनाने में सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय लगता है, लेकिन समय का यह छोटा सा निवेश आपके 2 घंटे 100 से 120 मिनट बचा लेगा। क्योंकि दिन भर आप यूं ही वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और निरर्थक काम नहीं करेंगे। शायद आपने 6 पी 6 पी वाला फार्मूला सुना होगा। समुचित पूर्व योजना खराब प्रदर्शन से बचाती है। योजना से उत्पादकता और प्रदर्शन बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। हैरानी की बात यह है कि बहुत कम लोग ही हर दिन इसका अभ्यास करते हैं। वास्तव में योजना बनाना बहुत आसान होता है। इसके लिए तो सिर्फ कागज पेन की जरूरत होती है। आधुनिक पाम पायलट कंप्यूटर प्रोग्राम या टाइम प्लानर इसी सिद्धांत पर बने हैं। हर चीज की बुनियाद यही है कि शुरू करने से पहले आप सारे कामों की सूची बना लें। हर दिन 2 अतिरिक्त घंटे हमेशा सूची बनाकर ही काम करें। जब कोई नया काम आए तो उसे करने से पहले सूची में जोड़ दें। जब आप सूची बनाकर काम करने लगते हैं तो आप अपनी उत्पादकता और परिणामों को 25% या इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको हर दिन लगभग 2 घंटे का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। रात को ही अगले दिन की कार्य सूची बना लें। इस सूची में हर वह काम लिख लें जिसे आप अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा वे काम भी लिख लें जो आपको अगले दिन करने हैं। एक रात पहले सूची बनाने से यह फायदा होता है कि नींद में भी आपका अवचेतन मन इस सूची पर रात भर काम करता रहेगा। अक्सर सुबह जागने पर आपके मन में एक नया विचार आएगा, जिसकी बदौलत आप अपना काम अनुमान से ज़्यादा तेजी से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं।
आप अपने हर काम की लिखित सूची बनाने में जितना ज़्यादा समय देंगे, उतनी ही ज़्यादा असरदार और कार्यकुशल बनेंगे। हर उद्देश्य के लिए अलग सूची। अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अलग-अलग सूचियाँ बनानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक मास्टर लिस्ट बनानी चाहिए। इससे मन में आने वाली हर हर वह चीज़ लिख लें, जिसे आप भविष्य में कभी करना चाहते हैं। यह वह जगह है जहाँ आप आने वाले हर नए विचार, काम या ज़िम्मेदारी को लिखते हैं। जाहिर है, बाद में आप इन कामों को व्यवस्थित भी करते हैं। दूसरा, आपके पास एक मासिक सूची होनी चाहिए। हर महीने के अंत में आप अगले महीने की सूची बनाते हैं। इसमें आप अपनी मास्टर लिस्ट के काम शामिल कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास एक साप्ताहिक सूची भी होनी चाहिए। इसमें आप आने वाले पूरे हफ्ते की योजना बनाते हैं। जैसे-जैसे आपका हफ्ता गुजरता है, इस सूची में फेरबदल भी हो सकता है। समय नियोजन का अनुशासन आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। कई लोगों ने मुझे बताया है कि हर वीकेंड में 2 घंटे तक अगले सप्ताह की योजना बनाने से उनकी उत्पादकता बहुत बढ़ गई है और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है। ये तकनीक आपको भी इतना ही फ़ायदा पहुँचाएगी। अंत में आपको अपनी दैनिक सूची तैयार करनी चाहिए। इसमें आप मासिक और साप्ताहिक सूचियों के काम शामिल करते हैं। ये वे खास काम हैं जिन्हें आपको अगले दिन करना है। दिन में जैसे-जैसे काम निपटते जाएँ, उन्हें सूची से काटते जाएँ। कटे हुए काम देखने से आपको अपनी कर्मठता और उपलब्धि की साफ तस्वीर दिखती है। इससे सफलता और प्रगति की भावना पैदा होती है। सूची में काम निपटते देख आपको प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। आपका आत्मगौरव और आत्मसम्मान बढ़ता है। निरंतर होने और दिखने वाली प्रगति आपको आगे धकेलती है और टालमटोल छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। किसी प्रोजेक्ट की योजना बनाना। मान लें आप कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं। शुरुआत सूची बनाने से करें। आपको प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए शुरू में अंत तक क्या करना होगा, इसके हर कदम की सूची बना लें। इन कदमों को प्राथमिकता और क्रम के आधार पर जमा लें। प्रोजेक्ट कागज या कंप्यूटर बनाएं ताकि आपको हर कदम और काम साफ दिखे। फिर एक बार में एक काम पर मेहनत करने में जुट जाएं। इस तरीके से आप जितना ज़्यादा काम कर लेंगे कि खुद हैरान रह जाएंगे। इस तरीके से आप इतना ज़्यादा काम कर लेंगे कि खुद हैरान रह जाएंगे। सूचियाँ बनाकर काम करने से आप ज़्यादा असरदार और कार्यकुशल महसूस करेंगे। आपको अपने जीवन पर ज़्यादा नियंत्रण महसूस होगा। आप स्वाभाविक रूप से और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। आप ज़्यादा रचनात्मक से सोचेंगे और आपको बेहतर ज्ञान मिलेगा, जिसकी बदौलत आप और भी ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाएंगे। सूचियाँ बनाकर उनके हिसाब से निरंतर निरंतर काम करने से आपको सकारात्मक प्रगति का एहसास होगा। इसकी बदौलत टाल-मटोल की बुरी आदत छूट जाएगी। प्रगति का यह एहसास आपको ज़्यादा ज़्यादा ऊर्जा देता है और दिन भर तरक्की की राह पर चलाता रहता है। 10/90 का नियम व्यक्तिगत प्रभाव का महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम कहता है कि शुरू करने से पहले ही काम की योजना बनाने और व्यवस्थित करने में आप जो शुरुआती 10% समय लगाते हैं, उससे आप काम करते वक्त आपका 90% समय बचेगा। ये बस इस नियम को एक बार आजमा कर देख लें, आप खुद ही इसका लोहा मान लेंगे। जब आप हर दिन की योजना पहले से बना लेते हैं, तो आगे बढ़ना और लगातार बढ़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। काम पहले से ज़्यादा तेज़ी से और सुचारू ढंग से होगा। आप ज़्यादा शक्तिशाली और सक्षम महसूस करेंगे। आप अनुमान से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा काम निपटा पाएंगे। अंततः आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने एक चार्ट दिया है, इसमें लिखा हुआ है, हर सुबह एक मेंढक निकल ले। पहला, अगले दिन सप्ताह और महीने की योजना पहले से बना लें। आज ही नोटपैड या कागज़ लें या फिर पीडीएफ या ब्लैकबेरी का इस्तेमाल करें। हर उस काम की सूची बना लें जो आपको अगले 24 घंटों में करने हैं। इसमें सामने आने वाले नए काम भी जोड़ लें। अपने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट
और मल्टीटास्क कामों को भी इसमें शामिल करें। सेकंड, आपने स अपने सभी प्रमुख लक्ष्यों, प्रोजेक्ट या कामों को प्राथमिकता सबसे महत्वपूर्ण क्या है के आधार पर लिख लें। इसके बाद उन्हें क्रम में जमा लें। कौन-सा काम सबसे पहले करना है, कौन-सा दूसरे नंबर पर और इसी तरह। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें और वहाँ से पीछे चलकर वर्तमान बिंदु तक आएँ। कागज़ पर सोचें, हमेशा सूची बनाकर काम करें। इससे आपकी उपलब्धि का स्तर इतना बढ़ जाएगा और आपके लिए मेंढक खाना इतना आसान हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इतनी बातें जब तक आप इतनी बातों को अमल करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उसकी प्रैक्टिस करें, ऐसा ऑथर कहते हैं और मैं भी कर रहा हूँ। आपसे मैं भी कहता हूँ कि आप भी कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी लाइफ में नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने सुना, आपका धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक की बटन पे क्लिक कर दें। चलिए, थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।